पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे आजम खान एक बार फिर से सुर्खियों में है। वजह है करीब 2 साल बाद उनका जेल से रिहा होना। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम रामपुर की सियासत के खास किरदार हैं। 2 साल का समय सलाखों के पीछे बिताने के बाद उनकी रिहाई उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत के लिहाज से बेहद अहम बताई जा रही है। उनके रिहा होने के बाद लोगों के मन में पहला सवाल ये उठने लगा कि अब आजम खान किस पार्टी में जाएंगे, बीएसपी में जाएंगे, गठबंधन करेंगे या फिर कांग्रेस का हाथ थामेंगे। इन अटकलों पर हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे। बता दें कि फरवरी 2020 में पहली बार आजम खान की गिरफ्तारी हुई थी और वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों के चलते सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। आजम 27 महीने जेल में रहने के बाद मई 2022 में जमानत पर बाहर आए थे। उसके बाद आजम खान करीब 1.25 साल ही सलाखों से बाहर रह सके। आजम खान को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को दोबारा से जेल जाना पड़ा। उनके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें से 80 से ज्यादा 2017 के बाद दर्ज हुए, जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी। आरोपों में जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, आपराधिक अतिक्रमण, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल जैसे मामले शामिल हैं। अगर उनके राजनीतिक करियर की बात करें तो आजम खान लंबे समय तक समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरे और ताकतवर नेता माने जाते रहे हैं। वो 10 बार विधायक, 1 बार लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री, इतना ही नहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामपुर की राजनीति में उनका किला इतना मजबूत रहा कि 1980 से 2022 तक लगभग लगातार इसी क्षेत्र से उनका परिवार जीतता रहा। हालांकि दिसंबर 2022 के उपचुनाव में भाजपा ने उनकी गढ़ मानी जाने वाली रामपुर सीट को भेदा और जीत हासिल की। हालांकि दावा किया जाता है कि रामपुर, मुरादाबाद और आसपास के मुस्लिम बहुल इलाकों में आजम खान का असर आज भी कायम है। यही वजह है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उनकी रिहाई को बेहद अहम माना जा रहा है। आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश और आजम के बीच टिकट बंटवारे को लेकर मतभेद की खबरें सामने आई थी। अब आजम खान के सपा नेतृत्व से मतभेद होने और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले किसी अन्य राजनीतिक दल की ओर रुख करने की अफवाहों के बीच जेल से उनकी रिहाई रामपुर, मुरादाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्रों की राजनीति में हलचल मचाने वाली है। रामपुर और मुरादाबाद के आसपास उनका राजनीतिक प्रभाव चुनाव में अहम माना जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सीतापुर जेल में आजम खान से मुलाकात की थी और इस मुलाकात को निजी बताया। हालांकि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आजाद की आजम खान के साथ गठबंधन करने की अटकलें थी। हालांकि अब इन अटकलों के बीच आजम खान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप खुद सुनिए। क्या कहेंगे, जनता का जो समर्थन भी अभी आपको बहुत प्राप्त हुआ है? उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर अभी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि है जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि चर्चा है कि हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजम खान की पत्नी और पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा से मुलाकात की। चर्चा ये भी है कि प्रियंका गांधी भी आजम परिवार के संपर्क में है और उनकी हाल ही में आजम खान के परिवार से फोन पर बातचीत हुई है। इन दावों के बाद अब ये अटकलें तेज हो रही हैं कि आजम खान 2027 से पहले किसी बड़े सियासी कदम की तैयारी कर सकते हैं। वो सपा में रहेंगे या नया मोर्चा बनाएंगे या किसी दूसरे दल में जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।